हेलो गाइस, चलिए आज मैं आप लोग के लिए झारखंड राज्य से संबंधित 25 क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो कि झारखंड में होने वाले प्रतियोगिता परीक्षा में आने की संभावना भी है। तो चलिए देखते हैं, आज की क्लास यहां पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है जो कि महेंद्र सिंह धोनी से रिलेटेड है, जो कि महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी टीम का प्रतिनिधित्व किया है। आईपीएल का बात किया जा रहा है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो कौन सा, चेन्नई सुपर किंग या गुजरात लायंस या फिर राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स, कौन सा होगा इसका दोस्तों आंसर? अगर आप लोग जानते होंगे तो ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, देख पा रहे होंगे, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स। तो इसका यहाँ पर धोनी ने 2016 का जो आईपीएल था उसका प्रतिनिधित्व किया था, यानी कि इसका ये यहाँ पे टीम मैनेजर के रूप में या फिर कह सकते हैं कैप्टन, ठीक है, कप्तान के रूप में खेला था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों आज का, निम्नलिखित में से कौन से आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग की गई थी? तो इसका देख पा रहे होंगे यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है। एक बार मैं क्वेश्चन और पढ़ लेता हूँ। निम्नलिखित में से कौन से आयोग, कौन सा आयोग, आयोग का नाम बताना है, ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था, ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग की गई थी। वो आयोग का नाम बताना है। देख पा रहे होंगे यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है सरकारिया आयोग या फिर एचिसन आयोग, साइमन आयोग, टटनहम आयोग। तो कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? जरूर बताइएगा कमेंट करके अगर आप लोग जानते होंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साइमन आयोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला विश्व में अभ्रक के मुख्य स्रोतों में से एक है? ये आप लोग को बताना है। धनबाद होगा, बोकारो होगा, गढ़वा होगा या फिर हजारीबाग होगा, क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर बताइएगा आप लोग कमेंट करके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हजारीबाग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड पंचायत राज्य अधिनियम 2001 को पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षण की कितनी प्रतिशत प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया था? झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 को पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षण की कितनी प्रतिशत प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया था? महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया था, ये बताना है। 12% या फिर 22.50% या फिर 30% या फिर 50%? तो इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 50%। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुड़ुक धर्म के नाम से जाना गया था? निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुड़ुक धर्म के नाम से जाना गया था? यथा शब्द कुड़ुक या उरांव का मूल धर्म है, जो कुड़ुक धर्म है, जो कि कुड़ुक या उरांव का मूल धर्म है। तो ये आप लोग को बताना है। खिरवार आंदोलन में, फिर या फिर उलगुलान में, या फिर तामार विद्रोह में, या फिर टाना भगत आंदोलन में। तो ये बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो बताइएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा टाना भगत आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? झारखंड का धोकरा जो है निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है, ये बताना है। कागज से, लकड़ी से, धातु या पुष्प? तो ये बताना है आप लोगों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा धातु से। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से त्योहार में लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी बांस के एक फ्रेम को सजाती है और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट कर देती है? झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से त्योहार में लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी या बांस के एक फ्रेम को सजाती है और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट कर देती है? तो ये बताना है आप लोगों को। ऑप्शन है हैल फुनहफा, दुसु पर्व, या जिसको कि टूसू पर्व के नाम से भी जाना जाता है, भक्ता पर्व या रोहिणी। कौन सा पर्व में, ये बताना है पर्व का नाम। तो क्या हो जाएगा? टूसू पर्व में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में या झारखंड निम्नलिखित में से कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक है? झारखंड निम्नलिखित में से
कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक है, ये बताना है। लॉ-एस्क, बॉक्साइट, तांबा या फिर प्राइम कुकिंग कोल, कौन सा होगा इसका आंसर? तो ये बताना है आप लोगों को। तो किसके लिए है? झारखंड निम्नलिखित में कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक है या फिर एकमात्र उत्पादक राज्य कह सकते हैं, जो कि प्राइम कुकिंग कोल के लिए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर भारत के माइका राजधानी के रूप में जाना जाता है? कौन सा शहर भारत का कौन सा शहर है जो कि माइका राजधानी के रूप में जाना जाता है? ये इसका क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोडरमा या फिर रांची, जमशेदपुर, धनबाद, जो कि सभी झारखंड राज्य के शहर है या फिर जिला कह सकते हैं इसको। तो कौन सा आंसर हो जाएगा ये? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोडरमा, क्योंकि कोडरमा में ही माइका मिलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जादूगोड़ा या फिर जादूगुड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ये बताना। जादूगुड़ा जो है यूरेनियम खदान है जहाँ, इसके बारे में आप लोग बहुत बार सुने भी होंगे न्यूज़ में या फिर टीवी में भी देखे भी होंगे कि जादूगुड़ा के बारे में, कि वहाँ के लोग किस तरह से रह रहे हैं, वहाँ पर यूरेनियम निकलता है और वहाँ का जीवन शैली क्या है, ये सब के बारे में न्यूज़ सब में आते रहती है। तो ये बताना है। तो सिमडेगा जिला में है, खूंटी जिला में है, पूर्वी सिंहभूम में या रांची में है, ये आप लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पूर्वी सिंहभूम में है ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, श्री सामेद शिखर जी को और कौन से रूप में जाना जाता है? यानी कि सामेद शिखर जी जो हैं उसको कौन से रूप में जाना जाता है? पारसनाथ पहाड़ी, कैंड्री पहाड़ी या फिर टाइगर पहाड़ी या फिर फूलडुंगरी पहाड़ी या फिर फूलडुंगरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पारसनाथ पहाड़ी, सामेद शिखर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धनुर्धर झारखंड से नहीं है? धनुर्धर झारखंड से नहीं है, यानी कि कौन सा एक आर्चरी प्लेयर है जो कि झारखंड से नहीं है? दीपिका कुमारी ये झारखंड से है, रीना कुमारी, आशा रानी होरो, सीमा वर्मा, कौन जो है झारखंड से नहीं है आर्चरी खिलाड़ी? ये बताना है आप लोगों को। तो क्या आंसर हो जाएगा? सीमा वर्मा। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ की नहीं है। ठीक है, क्योंकि वर्मा बहुत ही कम यहाँ पर रहते हैं वर्मा लोग। अगला क्वेश्चन है, बिरसा के नेतृत्व में शुरू उल गुलान का क्या मतलब है? जो बिरसा ने शुरुआत किया था उल गुलान, तो इसका क्या मतलब है? काश्तकारी अधिनियम या फिर अनुयायी या फिर वन या फिर विद्रोह, इसका क्या मतलब है? अर्थ बताना है, उल गुलान का मतलब क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्रोह, यानी उलगुलान करना यानी कि विद्रोह करना। इसीलिए अभी भी कहा जाता है कि बिरसा जी जो उलगुलान किए थे उसी तरह से कहीं पर विद्रोह करना रहता है तो फिर से उलगुलान का ही नाम लिया जाता है। उसके बाद देखिएगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन थे? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है या फिर कौन थे? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको कि टिस्को कहा जाता है, तो इसका संस्थापक कौन थे ये बताना है। दोराबजी टाटा या जमशेदजी टाटा या फिर रतन टाटा या फिर आरडी टाटा, ये बताना है। तो कौन इसका संस्थापक थे? टिस्को का टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन थे? तो इसका संस्थापक कौन थे? तो इसका संस्थापक थे जमशेदजी टाटा। आप लोग बहुत बार नाम भी सुने होंगे। आगे है रांची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसको कि शॉर्ट में आरएमसी कहा जाता है। रांची आप लोग गए होंगे तो वहाँ पर देखने के लिए मिला होगा आरएमसी लिखा हुआ। आरएमसी का मतलब क्या होता है? तो रांची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, रांची नगर निगम। तो इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि आरएमसी ने किस बैंक की मदद से कर आयोजित करने के लिए ऑनलाइन कर भुगतान प्रणाली उद्घाटित किया है? तो कौन सा बैंक है? बैंक का नाम बताना है। एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या फिर भारतीय स्टेट बैंक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। अगला क्वेश्चन है, राज्य में पत्तों की प्लेटों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री से बनी प्लेटों की बिक्री को झारखंड सरकार ने प्रतिबंधित किया है? राज्य में पत्तों की प्लेटों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री से बने प्लेटों की बिक्री के लिए झारखंड सरकार ने प्रतिबंधित किया है? ठीक है, तो कौन सा प्लेट? प्लास्टिक का प्लेट, कागज़ का प्लेट, थर्माकोल का प्लेट या फिर स्टायरोफोम का प्लेट,
कौन सा प्लेट को प्रतिबंधित किया है झारखंड सरकार ने, ये बताना है। तो किसको, थर्माकोल का जो प्लेट आता है उसको प्रतिबंधित किया है झारखंड में, ठीक है। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तिलका मांझी के संदर्भ में गलत है, ये बताना है। गलत कौन सा है उसको चूज करना है। तो इसका गलत क्या है उसको चूज करने के लिए देखिए आप लोग को सबको पढ़ना होगा। जैसे कि तिलका मांझी ने 1780-85 में आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना प्रमुख को घायल करने में कामयाब हुए। तो ये क्या है, ये बिल्कुल सही है। तो हम लोग को क्या करना है, गलत को ढूंढना है। तो अगला है क्या, तिलका मांझी को भागलपुर में मृत्यु के लिए फांसी पर लटका दिया गया, ये भी सही है। तिलका मांझी ने रामगढ़ की पहाड़ियाँ में गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया, ये थोड़ा सा गलत लग रहा है। अगला देखते हैं, 1991 में भागलपुर विश्वविद्यालय को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रूप में पुनर्नामकरण किया गया था, ये सही है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आज का, मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी। मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी, लेखक का नाम बताना है। भगवती प्रसाद सिन्हा ने, या फिर नलिन वर्मा ने, या फिर जगदीश त्रिगुणायत ने, या फिर विनोद कुमार ने, किसने लिखी तो ये बताना है। तो इसको किसने लिखी थी मुंडारी लोक कथाएं को, तो जगदीश त्रिगुणायत ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 1, 2016 की स्थिति के अनुसार झारखंड के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री कौन है। तो 2000 कौन है नहीं होगा, कौन थे, ठीक है। फरवरी 1, 2016 के की स्थिति के अनुसार बताना है कि झारखंड के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री कौन थे। तो श्रीमती नीरा यादव, या फिर श्री राज पालीवार, या फिर श्री रामचंद्र चंद्रवंशी, या फिर श्री अमर कुमार बौरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर कौन हो जाएंगे, श्री अमर कुमार बौरी। अगला क्वेश्चन है आज का, झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइन कहाँ स्थित है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, ठीक है, माइंस मतलब खदान, ठीक है। तो कहाँ स्थित है, धनबाद में, रांची में, सिंदरी में, या फिर जमशेदपुर में, कहाँ स्थित है। तो ये है धनबाद में। झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है, तो धनबाद में है। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा और किस नाम से जाने जाते हैं। बिरसा मुंडा और किस नाम से जाने जाते हैं, झारखंड जनक यानी कि झारखंड का अब्बा, या फिर भूमि पिता, या फिर धरती अब्बा, या फिर राष्ट्रपिता, या इसको बोल सकते हैं राष्ट्र अब्बा, विद्रोह जनक, विद्रोह अब्बा, किस नाम से और जाने जाते हैं। तो किस नाम से जाने जाते हैं, आप लोग बहुत बार सुनेंगे, धरती अब्बा यानी कि भू पिता के नाम से जाने जाते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खिरवार विद्रोह के नेताओं में से एक है। कौन एक इनमें से खिरवार विद्रोह का नेता थे, ये बताना है। विष्णु मानकी, या फिर भागीरथ, या फिर दुकन मानकी, या फिर भूखन सिंह, कौन थे ये बताना है। तो कौन थे, तो ये भागीरथ। अगला क्वेश्चन है, फूलडोंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है। फूलडोंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है, मलखेरा, हेसला, घाटशिला, या फिर बसारिया। तो कौन शहर के सामने में निकट में स्थित है ये बताना है। तो ये घाटशिला के सामने स्थित है, पूर्वी सिंहभूम। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता की आराधना करने के लिए की जाती है। झारखंड की प्रसिद्ध जो छठ पूजा है वो किस देवता की आराधना करने के लिए की जाती है, सूर्य, चंद्रमा, नदी देवता, या फिर वन देवता। तो आप लोग को बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये सूर्य देवता, इसीलिए आप लोग देखे होंगे सूर्य के उगने से पहले ही नदी में लोग पहुंच जाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है, झारखंड में CSR लागू करना मुश्किल है। झारखंड में CSR लागू करना मुश्किल है, निम्नलिखित में से कौन सी उन समस्याओं में से एक नहीं है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, कौन सा समस्या इनमें से नहीं है, ये बताया गया पूछा गया है। तो आप लोग को बताना है कौन इनमें से नहीं है कारण, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तो औद्योगिक कानून और नियमों के प्रावधान का अभाव, ये सही है।
अगला है उपभोक्ता अधिकार समूहों की अनुपस्थिति, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता, ये गलत लग रहा है। नियामक निकायों में भ्रष्टाचार के उच्च स्तर, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे थे दोस्तों ऑनलाइन विकास स्टडी सेंटर। जो लोग भी चैनल में नए आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा कर रखिएगा। और आप लोग के लिए रोज इसी तरह से 25 क्वेश्चन, कभी 50 क्वेश्चन, कभी 40 क्वेश्चन में झारखंड जीके से संबंधित लेकर के आता हूं। तो आप लोगों को भी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।